मेरा बिगेस्ट चैलेंज ये था कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जिनको मुझे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अगर मैं वो प्रायोरिटाइज़ करता तो मैं शायद बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकता। हमेशा टीचर्स ऑन स्पॉट प्रेजेंट रहते हैं, वो लोग आपको बेस्ट एजुकेशन देने का कोशिश करते हैं और उन लोगों को भी जितना आता है उस चीज़ को पूरी एक स्टूडेंट को कन्वे करने का कोशिश करते हैं। तो मैंने 5 मंथ्स रेगुलरली मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस की है। कोशिश करता था हर दिन 50 एमसीक्यूज देने की। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से मैं 150 एमसीक्यूज हर रात को प्रैक्टिस करता था। रशिया आज के टाइम पे बहुत ही गुड ऑप्शन है और आप अगर ड्रॉप लेने से अच्छा है, जितना जल्दी आप जाएंगे अपनी एमबीबीएस करियर को शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रूस एजुकेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि रूस एजुकेशन एट द एंड ऑफ द डे रूस एजुकेशन आपको एक वो प्रोवाइड करता है कि कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि कुछ भी खराब होगा तो वो आप लोग के साथ खड़ा रहेगा। दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बैक ऑफ कर जाते हैं जब सिचुएशन खराब होता है यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन रूस एजुकेशन कभी बैक ऑफ नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ विश्वास है। मैं वेस्ट बंगाल का निवासी हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से की थी। मैंने 2019 में एडमिशन लिया था ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में रूस एजुकेशन के थ्रू, और इस साल 2025 में मैंने अपनी एफएमजी की डिग्री क्लियर कर ली है। मैं अपना एफएमजी का रिज़ल्ट जब देख रहा था, शाम का टाइम था, तो मैं अकेले ही वो रिज़ल्ट देख रहा था, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पेपर सेकंड सेट भी बहुत टफ था। लेकिन जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मैंने उसमें बस अपना रोल नंबर टाइप किया और सर्च बार पे लगाया, तो मैंने जैसे ही उसमें स्क्रॉल किया तो देखा कि उसमें लिखा होता पास। तो वो मेरे लिए मतलब मैं तो हमेशा चाहता था कि मैं हंसता हुआ लगूंगा, लेकिन उस मोमेंट में सही में मेरी आंखों से पानी निकल गए, खुशी के आंसू निकल गए। और फिर मैंने अपनी जोर से अपनी मम्मी को बुलाया कि मम्मी भी डर गई थी कि पता नहीं क्या हुआ है नहीं हुआ है। मम्मी ने भी जब रिज़ल्ट देखा तो मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा उस मोमेंट पे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उनको ऐसा लगा कि मतलब उनकी 6 साल की तपस्या उनकी पूरी हो गई, कि जो इतना मेहनत था, इतना कुछ जो उन्होंने बलिदान दिया, उस चीज़ का उनको फल मिला। तो मैंने एफएमजी की तैयारी मेरे 3rd ईयर से ही, एमबीबीएस के टाइम के 3rd ईयर से ही मैंने शुरू कर दी थी। मैंने प्रेप लैडर से कोचिंग ले लिया था। मैं तभी क्लास से आने के बाद रात को प्रिपरेशंस करता था और पढ़ाई करता था वहीं से वीडियो देख के साइमल्टेनियसली। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने उसी प्रेप लैडर को ही कंटिन्यू किया वहाँ से निकलने के बाद। तो मैंने 5 मंथ्स रेगुलरली मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस की है, तो उसी से मेरा क्लियर हो गया। कोशिश करता था हर दिन 50 एमसीक्यूज देने की। तो जितना भी मैं पढ़ूँ, चाहे जो भी हो जाए, मैं हमेशा हर रात को 50 एमसीक्यू मिनिमम से मिनिमम देने की कोशिश करता था। और जब एग्ज़ाम पास आ गए तो उस समय एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से मैं 150 एमसीक्यूज हर रात को प्रैक्टिस करता था। मैंने रशिया इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे को रशिया हमेशा एक एज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री लगता था, और मेरे को ये हमेशा ही लगता था कि अगर मान लो कोई भी सिचुएशन ख़राब होती है किसी देश के बीच में, तो रशिया कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा और इंडिया रशिया का रिलेशन कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो मेरी डिग्री हमेशा वैलिड रहेगी रशिया से करने से। इनिशियल डेज़ में मैंने क्लास 12 का एग्जामिनेशन दिया था, तो उसके बाहर मैं जब आया तो मेरे को रूस एजुकेशन का पैम्फलेट दिखा था। उसके बाद मेरे थोड़े दोस्त भी थे, उन लोगों के साथ मैंने एक्वायर किया, तो उन्होंने भी मेरे को रूस एजुकेशन के बारे में सजेस्ट किया, क्योंकि वो भी ऑलरेडी रशिया में स्टडी कर रहे थे रूस एजुकेशन के थ्रू। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे बताया कि रूस एजुकेशन का प्रोसीजर बहुत ईजी होता है एडमिशन का, और वो लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, तो इसीलिए मैंने रूस एजुकेशन को प्रेफर किया। तो मैं जब रशिया पहुंचा तो एयरपोर्ट पे लैंड करते ही मुझे बहुत एक वेस्टर्न कंट्री जैसा फील हुआ। मुझे लगा कि एक अलग ही टाइप का एक एक्सपीरियंस था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक एज अ डेवलप्ड कंट्री में एंटर किया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही एनर्जेटिक था रशिया में एंटर करने के साथ ही साथ। और वहाँ पे जाते ही मैं जब पहुँचा था वहाँ पे, तो नवंबर का मंथ था, तो वहाँ पे उतनी सर्दी नहीं थी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे मैं जब हॉस्टल पहुँचा तो मेरे सीनियर ने मुझे सामने के विंटर के लिए बोला कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से मैंने फिर प्रिपरेशन लिया। मेरे जैकेट्स, मेरे जो क्विल्ट कवर होते हैं, ये सब कुछ मैंने रेडी कर लिया। मेरे को यहीं से रूस एजुकेशन से बता दिया गया था कि ट्रांसलेटर जो ऐप्स होते हैं उन लोगों को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो मैंने ट्रांसलेटर ऐप, गूगल ट्रांसलेटर अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लिया था। तो इनिशियल जो कन्वर्सेशंस होते थे पब्लिक के साथ, तो मैं गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू ही कर लेता था, और बेसिक थोड़े से जो लैंग्वेजेस के वर्ड्स होते हैं वो मैंने घर से ही सीख लिए थे थोड़े थोड़े करके। वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ के टीचर्स, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी टीचर ने क्लास नहीं ली हो।
हमेशा ही कोई भी क्लास ब्लैंक नहीं जाता कि टीचर नहीं है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ में। हमेशा टीचर्स ऑन स्पॉट प्रेजेंट रहते हैं, वो लोग आपको बेस्ट एजुकेशन देने का कोशिश करते हैं और उन लोगों को भी जितना आता है उस चीज़ को पूरी एक स्टूडेंट को कन्वे करने का कोशिश करते हैं। और वहाँ पे एजुकेशन बहुत ही होलिस्टिक है, वहाँ पे कोई भी फालतू की चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, हमेशा एजुकेशन को ही प्रेफर किया जाता है वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में मैं बोलूँ तो वैकेशंस के टाइम पे अगर आप घर नहीं आते हैं तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर का बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। वैकेशंस के टाइम पे हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं, आप प्रॉपर जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं हॉस्पिटल में वैकेशंस के टाइम पे। FMG, हाँ, यूनिवर्सिटी से हम लोगों को क्लासेस कराए गए थे। तो जब हम लोगों का क्लास चलता था या फिर हम लोग का छुट्टी का टाइम होता था, जैसे रशिया में वैकेशन टाइम होता है विंटर वैकेशन का, 10 दिन की या फिर 15 दिन की छुट्टी होती है या फिर क्लास भी चल रहा होता है, तो उसके बाद भी शाम के टाइम पे रूस एजुकेशन क्लासेस कराते थे कभी। मेरा डेली रूटीन एज अ MBA स्टूडेंट इन रशिया ये होता था कि मैं सुबह अप्रॉक्स 6:30 को उठ जाता था। 6:30 को उठने के बाद बाय 7 o'clock मैं रेडी हो जाता था। रेडी होने के बाद अपने विंटर क्लोथ्स पहनने के बाद मैं अपने जो बस स्टॉप है, मेरे हॉस्टल के सामने से ही बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप से बस पकड़ के यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता था। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद 8:30 या तो 8 o'clock से मेरे क्लासेस शुरू हो जाते हैं। क्लासेस कंप्लीट करने के बाद अप्रॉक्स एक दिन में फर्स्ट ईयर में जब रहते हैं तो 2 सब्जेक्ट्स के क्लास लगते हैं एक साथ में, और वो 1.5 घंटे के होते हैं। तो 6 घंटे का क्लास करना पड़ता था। 6 घंटे का क्लास करने के बाद मैं शाम को फिर बस पकड़ के वापस आ जाता था। और अगर आपकी मेस है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मेस में ही आप आने के बाद, हॉस्टल में आने के बाद अपना डिनर कर सकते हैं। डिनर करने के बाद आप अपना स्टडीज़, अपना जो आपका प्रिपरेशन स्टडीज़ है कल के लिए, होमवर्क है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना रेस्ट कर सकते हैं। रूस एजुकेशन ने मुझे ऐसे हेल्प किया कि यूनिवर्सिटी से कभी भी मेरे को कोई भी डीलिंग्स अकेले नहीं करनी पड़ी। कुछ भी मेरे को यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम होता था तो मैं रूस एजुकेशन को बता देता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी से, तो रूस एजुकेशन उस चीज़ को यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ के साथ डील कर लेता था। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रूस एजुकेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि रूस एजुकेशन एट द एंड ऑफ द डे रूस एजुकेशन आपको एक वो प्रोवाइड करता है कि कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि कुछ भी खराब होगा तो वो आप लोग के साथ खड़ा रहेगा। दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बैक ऑफ कर जाते हैं जब सिचुएशन खराब होता है यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन रूस एजुकेशन कभी बैक ऑफ नहीं करता। मेरे अकॉर्डिंग FMG के एस्पिरेंट्स को जब वो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं उसी टाइम पे उन लोगों को या तो प्रेप लेडर या तो मैरो का कोर्स ले लेना चाहिए, और कंटिन्यूस क्लास के साथ साथ पैरेलली उन लोगों को उन सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी देखने चाहिए और नोट्स भी बनाने चाहिए। इससे क्या होता है कि निकलने के बाद आप जब यहाँ पे आके कोचिंग करोगे इंडिया में तो उस समय कुछ भी आपको ब्लैंक नहीं लगेगा, आपको ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, बस आपको गो थ्रू करना है और अपनी स्किल्स को हॉन करना है और बहुत ईजीली आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं नीट नहीं निकलने की वजह से, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि रशिया आज के टाइम पे बहुत ही गुड ऑप्शन है, और आप अगर ड्रॉप लेने से अच्छा है जितना जल्दी आप जाएंगे अपनी MBBS करियर को शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पे इंडिया में ड्रॉप लेने से ही आपका क्लियर हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इंडिया में कंटिन्यूसली कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि रनिंग ईयर में ही आपका अगर नहीं निकल रहा है तो नेक्स्ट ईयर ही आप रशिया के लिए ऑप्ट करें, और वहाँ पे जाने के बाद अपनी MBBS की पढ़ाई जल्दी कंप्लीट करें और यहाँ पे आके FMG क्लियर करके अपनी डिग्री पाएं।